नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दें। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, उनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। वर्गो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्ड्स। कभी कभी मैं ये बात रीडिंग में भी बोलती हूँ, जो दिखता है हमेशा ये सच नहीं होता कि वो सच ही है, कभी कभी इल्यूजन भी होता है। तो इस बंदे की स्थिति को देख के आपको ये लगेगा कि ये पूरी तरीके से अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, इनको कुछ परेशानी नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको ये लग सकता है कि इनको कोई परेशानी नहीं है, ये पूरी तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसा है कि इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्यार में इंसान परेशान रहता ही है। तो ये परेशान है, ये इंतज़ार कर रहा है कब कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके से होगा, यूनिवर्स इनके साथ ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। इस तरह तरह का सोच इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ लोग दिखाते नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाला बंदा या बंदी है, इसीलिए दिखा नहीं रहा है कि इनके दिमाग में कितनी परेशानी है। इनको लगता है ये मैं चुटकी में सब कुछ सही कर दूंगा या कर दूंगी, और उसी तरीके का एक बाहरी एक ढकोसले ये बना के चल रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर रहा है, रिकॉन्सिलेशन का भी इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ढकोसले की वजह से ये उन चीज़ों को बाहर नहीं ला रहा है और दिखा रहा है कि भाई मुझे कोई गम नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे लाइफ में कोई रहे या ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद को ये बहुत बड़ा 30 मार का या फिर मैजिशियन समझता है। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है वर्गो, ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, ये बंदा या बंदी डेफिनेटली दोबारा एक चांस चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आने का। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में एक चांस दीजिए उनको, आप कोशिश कीजिए दोबारा से एक कोशिश करके रिश्ते को आगे बढ़ाइए। और ये अपने हिसाब से भी आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में भी सोच रहा है, खुद से नहीं। ये चाहते हैं कि आप खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, स्टेबल बन जाओ। जो आप इंडिसाइसिवनेस में हो कि इनके लाइफ में कोई और भी है, रिश्ते में कुछ चल रहा है, किसी और की वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो आपको भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। रिश्ते में दोबारा इनको एक मौका देना चाहिए और रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ खुद की स्टेबिलिटी को भी आपको सोचना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को भी आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर रहे हो इन दिनों। अभी हम देखेंगे ये अगर खुद एक्शन लेता है या लेती हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं कि इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है या लेती है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। करंट एनर्जी में भी ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी कुछ देर तक खुद को रोक के रखेंगे क्योंकि ये चालाकी कर रहा है, तो फिर उसके बाद ये जरूर आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करेंगे। रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, जो घिसा पिटा जो सर्कल है उसे खत्म करेंगे और मिलने आएंगे, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब चीजें ये करेंगे। हालांकि कुछ लोगों के लिए रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। हमेशा थर्ड पार्टी घर वाला, हमेशा थर्ड पार्टी कोई बाहर वाला नहीं होता है, घर वाले भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, काम भी होते हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाएंगे। जो भी घिसा पिटा चीजें चल रहा था उसे खत्म करेंगे, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी आपसे नहीं बोल पा रहे थे उसे बोलेंगे, उसे आपके साथ साझा करेंगे, रिश्ते को बैलेंस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेंगे। जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनका रिश्ता है, दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कम से कम जो स्थिति है उससे रिश्ता बाहर आएगा और एक नए शुरुआत में, नए सर्कल में आप लोगों का रिश्ता जाएगा। अब हम देखेंगे एंजल की यूनिवर्स की तरफ से वर्गो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये कहा जा रहा है वर्गो, आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है कि आपको इन चीजों को भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो भी स्टकनेस है रिश्ते में उसे खत्म करना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, इसमें थोड़ा सा आपको भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी जिनके साथ आपका रिश्ता है ये हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और अभी आपको भी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो स्टकनेस है, जो पेनफुल सर्कल है उसे ख़त्म करें, रिश्ते को आगे बढ़ाए।
रिश्ते को स्टक ना रखे, आपको भी इसमें आगे बढ़ के रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।